कोलकाता हाई कोर्ट में एक मां और पिता ने अपनी बेटी की रेप और मर्डर की याचिका दायर की। कौन है ये मां बाप और इन्होंने याचिका क्यों दायर की? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? मैं उसी केस की बात कर रहा हूं जो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी आरजी कर हॉस्पिटल में ये डॉक्टर थी, ये महिला जिनकी उम्र 31 साल है। इनकी निर्मम हत्या की गई, रेप किया गया। उसके बाद कोलकाता, पूरा भारत सदमे में है कि एक डॉक्टर के साथ ये क्या हुआ। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमने बारीकी से इस केस को समझने की कोशिश की है ताकि आप तक इसको बड़े साफ अक्षरों में पहुंचा सकें। हर कोई जानता है कि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ निर्मम हत्या और बलात्कार किया गया है, सदमे में है, लेकिन जानते नहीं कि एग्जैक्ट घटित क्या हुआ था। वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 8 और 9 अगस्त की रात को इसी डॉक्टर के घर एक फ़ोन कॉल आता है। इसके माँ बाप उस फ़ोन को अटेंड करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि आपकी बेटी सख्त बीमार है। वो सदमे में आ जाते हैं, कहते हैं कि अभी तो घर से ठीक गई थी, वो बीमार कैसे है? फिर उन्हें कहा जाता है कि आप अस्पताल आ जाओ, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। आनन फानन में माँ बाप पहले पड़ोसियों के पास जाते हैं, रोते चिल्लाते हुए, समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी बेटी ने सुसाइड आखिर किया क्यों। भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल का स्टाफ उनको रुकने के लिए कहता है थोड़ी देर बैठ जाओ, आपको आपकी बेटी से मिलाते हैं, तब तक पानी पी लो, थोड़ी देर बैठ जाओ। उन माँ बाप को अपनी बच्ची से मिलने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। ये सच्ची घटना आगे बढ़ाते हैं। 3 घंटे इंतजार करने के बाद, 3 घंटे के बाद अस्पताल का स्टाफ आपस में खुसर फुसर कर रहा होता है और एक शख्स इन माँ बाप के पास आता है और कहता है जो हो गया उसको भूल जाओ, चलो सेटलमेंट कर लो। ये माँ बाप अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। और ये बात जब कोलकाता हाई कोर्ट के याचिका के द्वारा उनके सामने रखी गई तो उन्हें तल्खी से इसका संज्ञान लिया। और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा हाई कोर्ट से, हमें 7 दिन का समय दे दो। 7 दिन के अंदर अगर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके तो यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। हाई कोर्ट इस मामले में पहले से ही फैसला कर चुका था। उन्होंने कहा 5 दिन, क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। आपके पास 5 दिन का वक्त है। उसके पास ये केस सीबीआई के पास चला जाएगा और वह केस 5 दिन के बाद सीबीआई के पास चला गया। ये सच्ची घटना हमारी रुक गई थी आकर। वो माँ बाप 3 घंटे तक अपनी बच्ची का मिलने से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने अपनी बच्ची को देखा, वो नजारा जो है उसको, उस तकलीफ को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उनकी बेटी के शरीर में 14 जगह पर इंजरी थी। आंखों से खून निकल रहा था। अर्धनग्न कंडीशन में थी वो। नीचे का हिस्सा बिल्कुल नंगा था। उनके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। नाक मुंह से खून निकल रहा था। आंखों से खून बहा हुआ था। और उस बॉडी के पास एक ब्लूटूथ मिलता है। ब्लूटूथ डिवाइस उस बॉडी के पास मिलता है। इस कहानी को हम, सच्ची घटना को यहीं विराम देते हैं कुछ पलों के लिए। इसके बाद आरजी कर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जो प्रिंसिपल थे, जब ये बात उन तक पहुंची तो उन्होंने बड़ा ही नैतिक कार्य किया। उन्होंने कहा कि ये बच्ची मेरी बेटी की तरह थी, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं।
उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, कुछ ही दिनों में राज्य सरकार ने, कोलकाता सरकार ने, वेस्ट बंगाल सरकार ने उसी प्रिंसिपल को कोलकाता मेडिकल कॉलेज में नियुक्त कर दिया एज ए प्रिंसिपल। ये बात समझ से परे थी और हाई कोर्ट ने यही पूछा राज्य सरकार से। गुस्से से हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि उस ऑफिसर को, उस प्रिंसिपल को आप छुट्टी पर भेजोगे या हम छुट्टी पर भेजें। एक बार फिर यही रुकते हैं। इस कहानी का एक और मोड़ है, उस पर बात कर लेते हैं। इस सच्ची घटना का मेन अक्यूज्ड संजय राय। संजय राय कौन है, इस पर बात कर लेते हैं। संजय राय जो है वो पुलिस कल्याण बोर्ड का सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है, जिसकी तनख्वाह, सैलरी मात्र 12,000 रुपये है। संजय राय 8 अगस्त को दोपहर को इसी मेडिकल कॉलेज में आता है एक पेशेंट के साथ। संजय राय उस पेशेंट को वहां एडमिट करवाता है और वहां से चला जाता है। 8 अगस्त की रात 8 बजे संजय राय वापस उसी मेडिकल कॉलेज में आता है। जो पेशेंट उसने वहां पर एडमिट करवाया था उसका हालचाल पूछने के लिए, उसके एक्सरे वगैरह वो चेक करता है और वापस चला जाता है। 8 अगस्त की रात को 1:30 बजे फिर संजय राय उसी अस्पताल में आता है। अब ये उसी पेशेंट को देखने नहीं आता, ये किसी और वार्ड में किसी और पेशेंट को देखने के लिए जाता है। उससे मिलता है, उससे बात करता है। हालांकि जिन पेशेंट्स को ये देखने के लिए आ रहा है उनका परिवार वहाँ मौजूद है। संजय राय उनका कुछ नहीं लगता, फिर भी उनसे मिलकर उनकी रिपोर्ट चेक करता है और वापस रात को 1:30 बजे दूसरे पेशेंट को मिलने के बाद वापस अस्पताल के परिसर में टहलने के लिए चला जाता है। इस कहानी को फिर यहीं विराम कर देते हैं। संजय राय की कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब वापस हम आते हैं उस रूम में। यहाँ पर इस डॉक्टर की बॉडी है। यहाँ से ब्लूटूथ डिवाइस मिला है पुलिस को। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसमें बताया जाता है कि 14 से ज़्यादा इंजरीज इसकी बॉडी में हैं। आंख का जो ग्लास उन्होंने पहने थे, जो स्पेक्स उन्होंने पहनी थी, उसका कांच उनकी आंखों में चला गया। उनके पेट से खून निकल रहा था, आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। बुरी तरह से उनको मारा गया था। यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया और जब पुलिस ने पूछताछ की उनके माँ बाप से, उन्होंने कहा कि 8 अगस्त की रात को हमारी बेटी से बात हो रही थी। उन्होंने रात को शायद 10 से 11 बजे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, एक राउंड लगा के आ जाऊँ अस्पताल के वार्ड का। अस्पताल का राउंड लगाने जाती है, वापिस आती है। रात को 1-1:30 बजे अपने 2 जूनियर के साथ डिनर करती है। उसके बाद वो उनसे कहती है, वो डॉक्टर, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए सेमिनार हॉल में मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। और सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि लगभग 3 बजे, 2 से 3 बजे के बीच में ये 31 साल की डॉक्टर सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। अब वापस आते हैं संजय राय पर, जो अस्पताल के परिसर में घूम रहा है। सीसीटीवी कैमरा कहते हैं कि संजय राय भी कोई 3 से 4 के बीच में उसी सेमिनार हॉल में एंटर करता है। ये फुटेज में आया है। और 35 से 40 मिनट के बाद फिर उस फुटेज में आया है कि संजय राय सेमिनार हॉल से बाहर जाते हुए। और इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि संजय राय अस्पताल के परिसर में बिना किसी के पूछताछ के कैसे घूम सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। संजय राय एक एजेंट की तरह काम करता है उस अस्पताल में। ये बताया गया है, ये पेशेंट्स को लाता है, वहाँ एडमिट करवाता है, शायद उनसे पैसे लेता होगा, क्योंकि ये एक ऐसा अस्पताल है, ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सबको एडमिशन नहीं मिलता। इसकी सिफारिश होती होगी, ये एडमिशन करवाता है, उसके एवज में पैसे कमाता होगा, इसीलिए उनका हाल चाल पूछने के लिए आता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने कहा कि ये पुलिस कल्याण बोर्ड
कोलकाता में सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता है। जो टी शर्ट ये पहनता है उस पर लिखा हुआ है पुलिस, और ये काफी फिट है, एक बॉक्सर भी है संजय रॉय। तो लोग इसको समझते हैं कि ये पुलिस का ही कोई आदमी है, इसलिए कोई इससे पूछता नहीं, ये अस्पताल के हर परिसर में घूमता है। जब वहां से संजय राय 40-45 मिनट के बाद सेमिनार हॉल से बाहर निकल जाता है, वो सीधा जाता है एक पुलिस बैरक में, यहां जाकर वो सो जाता है। अब संजय राय के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं। पहली बीवी भाग गई, दूसरी बीवी ने भी छोड़ दिया, तीसरी बीवी ने भी छोड़ दिया, चौथी बीवी किसी बीमारी के चलते उसकी मृत्यु होगी। क्या बीमारी थी इसका पता नहीं चला। बहुत शराब पीता है और मोहल्लों से पता चला है, यहाँ ये रहता है, कि जब इसकी बीवियां इसके साथ हुआ करती थी उनके साथ मारपीट भी करता था। ये संजय राय की शख्सियत है। और जब अपनी बैरक में ये जाता है, जो अब वापस कहानी में आते हैं, अपनी बैरक में जाता है, वहाँ जाकर सो जाता है। जब इसको होश आता है, इसको लगता है कि मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया आज। अपने सारे कपड़े चेंज करता है, लेकिन बूट को बदलना भूल जाता है। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। कपड़े इसके सुबह पूरे चेंज हुआ होते हैं, क्योंकि पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। उसमें ये शख्स जो होता है 35 से 40 मिनट सेमिनार हॉल में इसने बिताए हैं अकॉर्डिंग टू सीसीटीवी फुटेज। तो इसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इसके जो रात के कपड़े होते हैं जो कैमरा में आए हैं, और जो अब कपड़े पहने हैं पूछताछ के लिए जो बुलाया, टोटली चेंज होते हैं। लेकिन एक गलती कर देता है संजय रॉय, इसके बूट वही होते हैं, और वहाँ जो खून का सैंपल बरामद होता है वो इस डॉक्टर के खून का सैंपल से मैच हो जाता है। 2 चीज़ें मैच हुई यहाँ पर। बॉडी के पास जो ब्लूटूथ डिवाइस था वो कनेक्शन पाया गया संजय रॉय के साथ, और जो उनके बूट पे खून के निशान थे उसके सैंपल मैच हो गए। तो समझने वाली बात यह है कि अस्पताल ने, अगर संजय राय मेन कल्प्रिट है, मेन अक्यूज्ड है, तो अस्पताल में शुरुआती दौर में झूठ क्यों बोला? आपकी कॉल करके पेरेंट को, आपकी बच्ची बीमार है, उसने सुसाइड कर लिया। शायद अस्पताल अपनी साख बचाना चाहता है। दूसरा सवाल, जिस प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया, कुछ ही दिनों में राज्य सरकार ने वापस उसको एक उम्दा पोस्ट पर क्यों नियुक्त कर दिया? तीसरा सवाल, पेरेंट को हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस ने शुरुआती दौर में इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और आपको बता दें, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि जिस तरह से उस डॉक्टर की बॉडी पे निशान थे, ऐसे लगता है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है, उसके साथ बॉक्सिंग की गई है। और मैंने आपको पहले बताया कि संजय रॉय एक बॉक्सर भी है। अब ये मामला सीबीआई के पास है, और सीबीआई के पास पहले भी बहुत सारे मामले हैं। हमें याद होगा एक मशहूर एक्टर सुशांत सिंह का मैटर अभी भी मुझे लगता है कि वो सॉल्व नहीं हुआ। इस डॉक्टर को कब इंसाफ मिलेगा पता नहीं, लेकिन ये कहना वाजिब होगा यहाँ पर कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है इस मामले को हैंडल करने में। अगर हाई कोर्ट वक्त पर इस पर इंटरवीन नहीं करता तो शायद सबूतों के साथ छेड़खानी हो जाती, शायद इस डॉक्टर को कभी इंसाफ नहीं मिलता। उस 40 से 45 मिनट में उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ? क्या संजय रॉय ही है जिसने सब कुछ किया? इस सब के सवालों के जवाब ढूंढ रही है सीबीआई। उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को 4 बार से ज्यादा सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। 30 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। कितना वक्त लेगा सीबीआई की ये इन्वेस्टिगेशन? उन मां बाप को कितना इंतजार करना पड़ेगा अपनी बेटी के इंसाफ के लिए? उस डॉक्टर का बाप दर्जी है, कपड़े सिलकर उसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया था, लेकिन उस मकाम तक पहुंचने से पहले ही उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह भी कहती है कि उसके मर जाने के बाद भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया है।
बहुत इन्वेस्टिगेट किया मैंने इस कहानी को, इस सच्ची घटना को, इसको कहानी नहीं कहा जा सकता, इस सच्ची घटना को बहुत इन्वेस्टिगेट किया मैंने। इसीलिए मुझे वक्त लग गया आपके सामने सब कुछ रखने में, क्योंकि मुझे लगता है कि सब यही जानते हैं कि कोलकाता में एक 31 साल की डॉक्टर के साथ 9 अगस्त की रात को दुष्कर्म किया गया, उसके साथ उसका मर्डर कर दिया गया। पूरी कहानी क्या थी, क्या कुछ झेला उसने, क्या कुछ झेला उसके माँ बाप ने, राज्य सरकार कितनी दोषी है इसमें, अस्पताल कितना दोषी है इसमें, ये बड़े सवाल हैं। और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शायद यहां तक पहुंची अभी तक कि शायद उस जगह पर, उस सेमिनार हॉल में इस डॉक्टर का कत्ल हुआ ही नहीं, ये किसी और जगह पे हुआ है। इन सभी सवालों का जवाब अभी आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, या पता नहीं आने वाले सालों में मिलेंगे या नहीं। लेकिन वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने मेहनत कर कर अपनी बच्ची को यहाँ तक पहुँचाया था, वो बेसब्री से उस दिन का, उस महीने का, उस साल का इंतज़ार कर रहे हैं। बस यही कहना था मुझे आपसे, यही मुझे आपसे कहना था, क्योंकि मैं तथ्यों के साथ, मैं इसको न्यूज़ के रूप में आपके सामने नहीं रखना चाहता था। मैं आपको यह बताना चाहता था कि उस 31 साल की डॉक्टर ने क्या कुछ झेला है। शायद मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूं या नहीं, पता नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन मुझे पता है मेरा जम्मू बड़ा संवेदनशील है, बड़ा सॉफ्ट हार्टेड है। बहुत सारे प्रोटेस्ट यहाँ हुए उस बच्ची के लिए, उस डॉक्टर के लिए, और पूरा भारत इंतज़ार कर रहा है जिस दिन दोषी को सज़ा मिलेगी और इस डॉक्टर को इंसाफ और उन माँ बाप को थोड़ी सी राहत। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।